जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 21 अगस्त 2019 को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में पूरे देश से लोग आकर एक आंदोलन किया था। आंदोलन, आप सभी को पता है कि आंदोलन क्या था। आंदोलन था कि जो दिल्ली के अंदर तुगलकाबाद है, वहाँ संत शिरोमणि रविदास जी का आश्रम था, जो 10 अगस्त 2019 को डीडीए द्वारा तोड़ दिया गया था। डीडीए द्वारा तोड़ने के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो ये मंदिर है, आश्रम है, उसको ध्वस्त कर दिया जाए। तो डीडीए और दिल्ली पुलिस ने मिलकर 10 अगस्त 2019 को उसको तोड़ दिया गया था। तोड़ने के बाद पूरे देश के लोगों ने, यहाँ तक कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में 21 अगस्त 2019 को दिल्ली के अंदर रामलीला ग्राउंड में एक जन सैलाब आया था, नीली क्रांति आई थी। उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने उस आंदोलन को सफल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अपनी भूमिका निभाई थी। मैं आज उनके नाम भी लूँगा। सबसे पहले तो भीम आर्मी ने अपनी भूमिका निभाई थी, और दिल्ली से बहुत सारे ऐसे संगठन थे जिन्होंने अपनी बहुत भूमिका निभाई थी। दिल्ली के बहुत सारे ऐसे सोशल एक्टिविस्ट थे जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। मगर कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो हमेशा समाज में काम करते रहते हैं, जिनके महत्वपूर्ण योगदान रहा है समाज के अंदर। जैसे संदीप वाल्मीकि, उस आंदोलन में अच्छी भूमिका निभाई थी। रवि गौतम, वो उस आंदोलन में अच्छी भूमिका निभा रहे थे। सतपाल तंवर, वो अच्छी भूमिका निभा रहे थे। उपकार बावरा, उनकी पूरी टीम और वो अच्छी उनकी भूमिका निभा रहे थे। उसके बाद राहुल भारती, जो उत्तराखंड से आए थे, वो भी भूमिका निभा रहे थे। मुझे इसलिए पता है क्योंकि जब हम परमिशन लेने गए थे तो इन लोगों ने भी अपने संगठन के नाम पर परमिशन ली थी 21 अगस्त 2019 की, और इनकी पूरी टीम लगी हुई थी। और समता सैनिक दल, उन्होंने भी अपनी टीम लगा रखी थी। जितने भी बौद्धिस्ट संगठन है उन्होंने लगा रखी थी। अम्बेडकर उन्होंने लगा रखी थी। बहुत से साधु थे हमारे, उन्होंने अपनी टीम लगा रखी थी। वहाँ की मंदिर कमेटी है, उन्होंने अपना पूरा एक टीम लगा रखी थी। और देश विदेश से जितने भी एनआरआई थे, उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत यहाँ पर लगा रखी थी। ये समाज का मोमेंट था। समाज ने ताकत दिखाई। ताकत दिखाने के बाद सरकार को लगा कि जो आंदोलन है, ये बहुत ताकतवर आंदोलन पूरे दुनिया के देश के अंदर हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर भी आवाज़ उठ रही थी। वो अलग बात है कि उसके बाद में क्या हुआ। मैं आज क्यों ये नाम ले रहा हूँ, क्योंकि कोई आदमी सोचे कि एक आदमी की वजह से ये आंदोलन पूरा सक्सेस हो गया था, तो गलतफहमी है। क्योंकि आंदोलन समाज का आंदोलन होता है। एक व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता है। समाज में बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो ये समाज का आंदोलन था, और समाज के आंदोलन से ये हुआ कि उसके बाद 21 तारीख को फिर 96 लोगों को पुलिस ने पकड़ा, उनको जेल में पहुंचाया। वो हमारी टीम लगी। हमारी टीम में बहुत सारे वकील थे, एडवोकेट थे। हमने काफ़ी उसमें मदद करने के बाद में, और 21 जो तारीख को लोग पकड़े गए थे, 96 लोग, जिनमें से 56 लोग 56 लोग हरियाणा के थे, 23 लोग पंजाब के थे, 11 लोग उत्तर प्रदेश के थे, 3 लोग मध्य प्रदेश के थे, 3 लोग दिल्ली के लोग थे। हम सब लोगों ने मिलकर उनकी पैरवी की कोर्ट कचहरी में, और सब उनको छुटाने का काम किया। और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ये डिसीजन भी अपना चेंज किया और सबके मुकदमे भी वापस लिए। मैं आज एक आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। आखिर आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ती है हम लोगों को? आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, वो भी पूछ सकता है वीडियो के बाद। पहले मैं अपनी बात कर लूँ। आखिर हमें आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ती है? जो संत गुरु रविदास जी का आश्रम था, वो 600 साल पुराना था।
गवर्नमेंट की सह से सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया और उस आश्रम को ध्वस्त कर दिया। और जब आश्रम गिराया गया तो अपने महापुरुषों के सम्मान के लिए सब लोग सड़कों पर आए, और इतना सड़कों पर आए लोग बाग कि पूरा पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ, दिल्ली, सब में आंदोलन हुए। और लगभग 2 महीना तक, जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दोबारा नहीं आया, हमारे लोग बेचैन रहे। और बहुत आंदोलन में पैसा खर्च होता है, आंदोलन में लोगों पे मुकदमे होते हैं, बहुत कुछ होता है, जबकि वो पहले से बना हुआ था। सरकार अगर चाहती तो पहले भी इंटरफेयर करके शायद इतना बवाल नहीं होता, शायद इतनी हमारी हानि नहीं होती, शायद इतने हमारे लोग जेल नहीं जाते जो हुआ। तो ये सरकार की मंशा है। जैसे आपको समझना पड़ेगा, सरकार हमारे नौजवानों को केसों में अंदर डालना चाहती है, उनका जीवन बर्बाद करना चाहती है। जैसे आपने देखा होगा 2 अप्रैल क्यों हुआ देश के अंदर? क्योंकि 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने जो SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट है 1989 का, उसमें बदलाव कर दिया। और बदलाव करने के बाद यह सरकार को पता था कि बदलाव कर दिया, सरकार इसमें अपना कदम उठा सकती थी, मगर सरकार ने उचित कदम नहीं उठाया। जब उचित कदम नहीं उठाया तो फिर जितने भी SC/ST के आंदोलनकारी लोग हैं या संगठन हैं, उन्होंने निश्चित किया कि 2 अप्रैल को पूरे देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन होगा। और जितना बड़ा 2 अप्रैल को आंदोलन हुआ, शायद आजादी से पहले और आजादी के बाद इतना बड़ा आंदोलन कभी देश के अंदर नहीं हुआ। अगर आप उस दिन की सैटेलाइट फोटोज निकालेंगे तो देश के हर राज्य के हर शहर में नीला नीला हुआ पड़ा था, पूरा नीली क्रांति थी, हर शहर नीला था, हर क्रांतिकारी के हाथ में झंडा था। मगर हमें बहुत सारी जानों, हमारे 13 लोगों को शहीद होना पड़ा, लाखों लोगों को जेल में जाना पड़ा। कई लोगों पर NSA लगा, उपकार बाबरा पर NSA लगा, विकास मेडल NSA लगा, अर्जुन पर NSA लगा। उसके बाद मेरठ से हमारे एक विधायक हैं वर्मा जी, उन पर NSA लगा। कई लोगों पर NSA लगा, कई लोगों को 16 17 महीना जेल में जाना पड़ा, और लाखों लोगों पर FIR होने के बाद जेल में जाना पड़ा। फिर जो सरकार है, सरकार को जितना नुकसान कराना था उतना नुकसान करा लिया, और फिर दोबारा उस एक्ट को दोबारा उन्होंने वापस ले आए, दोबारा वैसे ही बना दिया, ऑर्डिनेंस ले आए। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि सरकार जो है वो जानबूझकर ऐसे मुद्दों को कोर्ट के माध्यम से हम लोगों पर मुसीबत डालने के लिए करती है। अगर सरकार चाहती तो सरकार को सब पता होता है। तो सरकार चाहती है, सरकार भी इस मुद्दे में क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार है, दिल्ली में पहली बार है कि 96 लोग जेल गए। अब किसकी क्या सेटिंग है बीजेपी से मुझे नहीं पता, सरकार से क्या सेटिंग है ये सोचना पड़ेगा, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि सरकार ने 90 के 96 लोगों के केस वापस ले लिए, जिसमें सारी धाराएं लगी हुई थी। आज तक दिल्ली में जितने भी आंदोलन हुए हैं, पूरे देश में आंदोलन नहीं हुए। अगर सरकार किसी की होती है तो वापस होते, मगर इस वाले केस में सब लोगों के केस वापस सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से क्वेस कर गए, वापस लिए गए। ये एक सोचने वाली बात है। 2 अप्रैल के आज तक वापस नहीं लिए गए। और शायद ये सोच रहे होंगे कि हम संत गुरु रविदास जी के मंदिर बनवा देंगे तो जो संत गुरु रविदास जी के मानने वाले लोग हैं वो शायद बीजेपी को वोट कर देंगे। इनकी गलतफहमी है। तुमने ही तो मंदिर तोड़वाया, तुम ही मंदिर बना रहे हो। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मंदिर कमेटी बनेगी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट मॉनिटरिंग करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट ही कमेटी बनाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी किसको मेंबर बनाना है, किसको मेंबर नहीं बनाना। आज जो हुआ है, आज जो रास्ता बंद कर दिया था आश्रम की तरफ जाने का, वो आज रास्ता खुला है। ये पहल है हमारी। कोई अगर ये कहे कि उसका कोई क्रेडिट लेना चाहता है तो समझना पड़ेगा समाज ने काम किया है। मैं जो भी काम करता हूं क्रेडिट के लिए काम नहीं करता हूं। मेरी ड्यूटी है, मेरी प्राथमिक ड्यूटी है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के माध्यम से मुझे अधिकार मिले, उन अधिकारों के माध्यम से मैं एडवोकेट बना। मेरी ड्यूटी है कि जब तक भी मैं जिंदा हूं, जब तक मैं अपने समाज की लड़ाई लड़ता रहूंगा। ये क्रेडिट की बात नहीं है। पहले तो ये लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए थी। ये लड़ाई जानबूझकर पैदा की गई थी।
आप लोग समझदार हैं, आप जान सकते हैं कि जब आश्रम बना हुआ है, गुरु घर बना हुआ, तो उसको तोड़ने की जरूरत क्या थी? सिर्फ इसलिए तोड़ा गया क्योंकि इन लोगों को विचलित किया जाए, इन लोगों को परेशान किया जाए, इन लोगों को बच्चों पर मुकदमे दर्ज किए जाएं और फिर दोबारा सरकार इस कमेटी को अपने कमांड में लेकर आएगी और फिर दोबारा इनसे कुछ सौदेबाजी करेगी। ऐसे ही 2 अप्रैल को हुआ और ऐसे ही आने वाले समय में अब रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। आपको, सरकार को समझना पड़ेगा कि हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं वो बड़ी मुश्किल से उनके माँ बाप उनको पढ़ाते हैं, उनको IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बनाने के सपने देखते हैं। अगर वो किसी केस में, किसी FIR में इन्वॉल्व हो जाता है तो उसकी नौकरी भी नहीं लग सकती है, क्योंकि वेरिफिकेशन में पता होता है कि इस पर क्रिमिनल केस चल रहा है। क्रिमिनल केस जब तक चल रहा है वो विदेश नहीं जा सकता है जब तक परमिशन ना ले, उसकी नौकरी नहीं लग सकती है, उसके बहुत सारे काम रुक जाते हैं। इट मीन्स कि उसका जो कैरियर है वो कहीं ना कहीं दांव पे लग जाता है। जो गवर्नमेंट जानबूझकर हमारे नौजवान साथियों को अंदर ढकेलने का काम कर रही है। मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, जैसे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, 2 घटनाओं का मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा। जैसे सारंगपुर की घटना है, उसी दौरान में सारंगपुर में घटना हुई थी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का स्टैचू को तोड़ दिया गया था। वहां 2 लोगों पर FIR हुई थी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर स्टैचू तोड़ने के बाबत। मगर वहां पर बहुत सारे लोग, जहां पर जिनमें कमल सिंह वालिया भी थे, मंजीत सिंह नौटियाल थे और उनके साथ पूरी टीम थी, वो उस स्टैचू को लगवाने के लिए गवर्नमेंट से अपनी बात करने के लिए आए थे। मगर गवर्नमेंट ने चालाकी से वहां पर लगभग 200-300 लोगों पर FIR करने का काम किया और कमल सिंह वालिया को जेल में डालने का काम किया और बहुत सारे लोगों पर FIR करने का काम किया, मात्र 2 लोगों पर। ऐसे ही अब अंबेडकर नगर में हुआ है। अंबेडकर नगर में हमारी एक बहन के साथ में बलात्कार हुआ। वहां पर उन बलात्कारियों को पकड़ने के लिए हमारे बहुत सारे लोग वहां पर नौजवान साथी गए, उनको अच्छी तरह डीलिंग करी, क्या नहीं करा वो मैं अभी नहीं कह सकता हूं। मगर वहां पर एक व्यक्ति के नाम पर बलात्कार का केस लगा रहे थे, उसको भी नहीं पकड़ा और हमारे 27 लोगों को नामदर्ज रिपोर्ट की गई और 250 लोगों को अननोन में कर दिया गया। तो हमारे नौजवान साथी जो समाज में काम करने के लिए आ रहे हैं, उनको गवर्नमेंट के माध्यम से और कुछ चंद लोगों के माध्यम से, जिनको लीडरशिप ठीक नहीं है। हमने दिल्ली में बहुत सारे आंदोलन किए हैं। जब चंद्रशेखर जेल के अंदर था तो जब भी हमने बहुत आंदोलन किए थे उनको छुटाने के लिए, और हम 3 लोग लगे हुए थे, मैं, बालक राम जी और संजीव बौद्ध, हम तीनों ने उनको सारंगपुर जेल से बाहर निकालने का काम किया था। हमने 18 अगस्त 2018 को 19 अगस्त 2018 को बड़ा आंदोलन किया था और कई आंदोलन दिल्ली में हमारे नेतृत्व में हुए। आज तक किसी भी व्यक्ति को जरा सी भी पुलिस वाले ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी नेता ने ये सोच ही लिया कि मैं जब ही नेता बनूंगा जब जेल में जाऊंगा, या जब ही नेता बनूंगा कि जब 1000-2000 लोगों को जेल में ले जाऊंगा, तो फिर ये समाज के नौजवानों को कहीं ना कहीं गुमराह करने वाली बात है। वो अलग बात है, लोग समझना चाहिए। हम ऐसी एक कौम, एक ऐसे नौजवानों को तैयार करना चाहते हैं जो लोग समझे, जो लोग कलम से लड़ाई लड़े। हमारी लड़ाई कलम की लड़ाई है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कलम की लड़ाई नहीं लड़ते, संविधान नहीं लिख पाते। मैं बार बार बोलता हूं, मेरी मंदिर कमेटी के वालों से ये गुजारिश भी है कि जब जब भी आप लोग हमें बुलाएंगे हम आएंगे, समाज के किसी भी व्यक्ति को बुलाएंगे आप आएंगे, क्योंकि समाज की लड़ाई है। मेरा ये कहना है कि वहाँ आप संत शिरोमणि रविदास जी का आश्रम तो बनाए, मगर एक लाइब्रेरी भी बनाए, एक लाइब्रेरी बनाए और उन 96 लोगों, जो 96 लोग जेल में गए थे, उनके वहाँ नाम भी हो, और नाम हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर एक लाइब्रेरी बनाए और लाइब्रेरी समाज के उन लोगों के लिए आप दें जो लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। उनमें से IAS निकलेंगे, उनमें से डॉक्टर निकलेंगे, उनमें से वकील निकलेंगे मेरे जैसे, जो समाज की लड़ाई लड़ पाएंगे। अगर आप अपने आने वाली जनरेशन को तैयार नहीं करेंगे, सब लोग नेता बनना चाह रहे हैं, बने, अच्छी बात है, बाबा साहब ने कहा था, मगर समाज को कौन तैयार करेगा? समाज की परिवर्तन की लड़ाई लोग कौन लड़ेगा? समाज की परिवर्तन की लड़ाई लड़नी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने देखा जब कोई नेता बन जाता है तो समाज की आवाज नहीं उठा पाता है, क्योंकि उसको सबसे वोट लेनी है। तो नेता कमजोर होता है, समाज का जो पहरेदार होता है, समाज का एक्टिविस्ट होता है, जो समाज की लड़ाई लड़ता है वो ताकतवर होता है, क्योंकि उसके पीछे समाज होता है। और जब नेता बन जाता है तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, क्योंकि वो कहता है कि मुझे सबकी वोट लेनी है, तो मैं किसी के खिलाफ काम नहीं कर सकता हूं।
ये आप जानते हैं अच्छी तरह। तो इसलिए समाज में जो लोग काम कर रहे हैं, रियली में जो काम कर रहे हैं, उनकी मदद करें आप लोग, उनका सहयोग करें आप लोग, क्योंकि आप लोग अगर समाज में काम करने वाले लोग पैदा नहीं करेंगे, आप लोग कैडराइज पैदा नहीं करेंगे, आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो आदर्शों का इंसान नहीं बनाएंगे, तो जब तक समाज की बात बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई लंबी लड़ाई है। और जब लंबी लड़ाई चलती है तो डेफिनेटली उसके अंदर बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। तो साथियों, ये एक चाल थी लोगों की, सरकार की चाल थी कि पहले आश्रम को तोड़ा जाए और फिर आश्रम को दोबारा बनाया जाए। ये कोई नई बात नहीं हुई है और इसमें हमें लॉस ही हुआ है देखा जाए तो, मगर हमारी एक लड़ाई है, हमारी एक जिद थी कि भाई जो हमारे गुरु हैं उनका अपमान हुआ है तो उस अपमान को हम सहन नहीं करेंगे, इसलिए हम सड़कों पर भी आए थे। बाकी मैं मंदिर मस्जिद के तो चक्कर में पड़ता नहीं हूँ, क्योंकि आपको पता ही, मगर हमारे गुरु हैं, वो वहाँ मंदिर मस्जिद की बात नहीं थी, वहाँ हमारे गुरु घर की बात थी, वहाँ पर हमारे आश्रम की बात थी, वहाँ पर हमारे सम्मान की बात थी। तो सम्मान के लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम आएंगे। साथियों, मेरा कहना है कि सभी लोगों का योगदान रहा उसमें, उसका सबका धन्यवाद। आप लोगों से उम्मीद है, जितने भी समाज में सामाजिक लोग काम कर रहे हैं, मैं राजनीतिक लोगों की बात नहीं करना चाहता, क्योंकि राजनीतिक लोगों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। उनसे इतनी उम्मीद है कि वो पार्लियामेंट में जाकर हमारी बात रखते हैं या विधानसभा में हमारी बात रखते हैं, उनसे यही उम्मीद हो सकती है। उनसे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि वो सामाजिक लड़ाई लड़ेंगे। मगर जो सामाजिक लोग हैं, जो समाज के मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बहुत सारे लोग हैं, वो आपस में प्यार बनाए रखें, वो आपस में एक दूसरे का सम्मान करें, क्योंकि हमारी लड़ाई आपस में नहीं है। हमारी लड़ाई ऐसी व्यवस्था से है, ऐसी मनुवादी व्यवस्था से जो बहुत ताकतवर है। इसलिए जो भी काम कर रहा है, जो समाज के मुद्दों पर जो भी कुछ काम कर रहा है, उन कामों को आप सराहें। अब मैं किसी का एक सवाल हो तो मैं 1 मिनट में सवाल लूँगा, उसके बाद जाऊँगा। अच्छा, ये मनीष सिंह कह रहे हैं, सही बात कही है भाई जी, कुछ लोगों ने तो यही सोचा हुआ था कि जेल जाकर ही नेता बना जा सकता है, युवाओं को जेलों में डालवाने से। अच्छा, ये हाँ आपका होगा, ठीक है। अब बहुत सारे लोग जाते हैं तो लोगों को समझना चाहिए, नौजवान साथियों को समझना चाहिए कि आपका नेतृत्व ऐसा होना चाहिए जो आपसे जेल से बचा सके, ना कि जेल में अंदर डाल सके, क्योंकि जेल जाना कोई समाधान नहीं है। क्योंकि मैंने फिर भी कहा कि मैं एक लीगल व्यक्ति हूँ, कि अगर एक केस लग जाता है तो उसके पूरा परिवार पूरा घर बर्बाद हो जाता है। इसलिए केसों से बचें, केसों से जितना ज़्यादा बचा जाए उतना ज़्यादा बचें। आंदोलन करें, हम आंदोलनकारी लोग हैं, हम भी बचपन से आंदोलन ही करते आ रहे हैं, हमारे पिताजी ने आंदोलन करा, हम भी आंदोलन करते आए, आज तक एक भी केस नहीं लगा। आगे लगेंगे कोई बात नहीं, लगते हैं, मगर हम एक सामाजिक जिम्मेदारी है हमारी और हम संविधान के दायरे में रखते हैं, हम कॉन्फिडेंस लेकर करते हैं। और सारे काम हुए, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, सारे काम सारे हुए। तो आप लोग ऐसे लोगों को तैयार करें, ऐसी फौज तैयार करें जिन पर आंदोलन करने आते हों, जिन पर सिर्फ लोगों को भड़काना नहीं आए। भड़काना एक हमारा काम कुछ होने वाला नहीं है साथियों। कुछ लोगों के अभी सवाल भी आए थे कि ये सभी लोगों का आंदोलन था। बिल्कुल सभी लोगों का आंदोलन था, मैंने नाम भी लिए सभी लोगों का आंदोलन के, और उस आंदोलन में सभी लोगों ने भागीदारी ली। और बहुत सारे लोग हैं जो अम्बेडकरवादी लोग हैं। मेरा तो एक ही कहना है आप लोगों से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अम्बेडकरवादी लोगों को बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब के विचार के लोग बनाएं, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई बड़ी लड़ाई है। और सत्ता की लड़ाई कि उसका छोटा सा पार्ट है सत्ता की लड़ाई। उत्तर प्रदेश का मैं उदाहरण देना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री रही हैं, बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी रही है। 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी क्या उत्तर प्रदेश में अत्याचार नहीं होते? क्या उत्तर प्रदेश में बारात चढ़ने से रोकी नहीं जाती है? क्या उत्तर प्रदेश में बलात्कार नहीं हो रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में सारंगपुर नहीं हुआ? ये कहीं नहीं है कि अगर आप सत्ता में आ जाएंगे तो आप सब सामाजिक परिवर्तन कर देंगे, नहीं, ये कहीं नहीं है। हाँ, सत्ता से बहुत सारे रास्ते खुल सकते हैं, मैं मानता हूँ, बाबा साहब ने कहा है बहुत सारे रास्ते खुल सकते हैं, मगर ये जरूरी नहीं है कि जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है वो सत्ता से लड़ी जाएगी। सामाजिक परिवर्तन लड़ी जाएगी समाज से लड़ी जाएगी, समाज को तैयार करने में। क्योंकि माननीय काशीराम साहब ने भी बाम से तैयार किया, वहां से लोगों को तैयार किया। आज कोई लोगों को तैयार तो करना रही है, कोई तैयार नहीं कर रहा, बस राजनीतिक बेनिफिट ले लें। तो समाज बहुत समझदार है, समाज ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता है। और समाज देखे सारा कुछ, परखे सारा कुछ कि कैसे लोगों को आप वहां सत्ता में भेजें। सिर्फ अपनी दुकानदारी ना चलाएं। उनके अंदर अम्बेडकरवाद है कि नहीं है, उनका करैक्टर है कि नहीं है, उनके अंदर सोशलिज्म है कि नहीं है, उनके अंदर जो धूर्तता है उसको भी पहचानें। जो लोगों का सिर्फ इस्तेमाल करना जानते हैं, सिर्फ लोगों को सिर्फ एक टारगेट बनाकर इस्तेमाल करते हैं,
ऐसे लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट ना करें, क्योंकि ऐसे लोग उन मनुवादियों से भी ज़्यादा भयंकर लोग हैं, क्योंकि वो तो सामने दिखाई देते हैं, ऐसे तो दिखाई भी नहीं देते हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप समाज की लड़ाई लड़ने के लिए ईमानदार बने, ईमानदारी से बाहर आए, और ईमानदारी से जब आप बाहर आएंगे तो डेफिनेटली आप आगे चलेंगे और आगे अब बात बन पाएगी आप लोगों की। साथियों, इसी के साथ आप लोगों से मेरी पुनः जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय नीली क्रांति।